सीरीज की शुरुआत में रिक बोलता है, चाहे मेजर पापी था पर कोई भी कत्ल होने के योग्य नहीं होता। जब उन सबको कमरे में सैनिकों द्वारा कैद किया है तो दूसरी तरफ हवाई जहाज में बैठी टीम नॉर्वे लैंड करती है और उन्हें अंडरग्राउंड बेस मिलता है। वो अंदर जाके देखते हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं और वो बिना एक्सेस कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो रात होने का इंतजार करेंगे और बाहर मौजूद डेड बॉडीज पर कोई एक्सेस करने का कार्ड ढूंढेंगे। रात के दौरान एक जिया नाम की महिला उन पे बंदूक तान के बोलती है कि बस वही जिंदा है क्योंकि उसे चुना गया है और बाकी ग्रुप के लोग बस एक्टिंग करते हैं। जिया एक दरवाजा खोलती है और उन्हें बीच से भरे एक कमरे में आने देती है जिन्हें वो जिंदा रहने के लिए खाती है। मैथ्यू और अयाज बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें बीच के साथ जिया को भी अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आश्रम में सैनिक पार्टी कर रहे होते हैं और वो हॉस्ट और रिक को बॉक्सिंग ग्लव्स देके एक दूसरे से लड़ने को बोलते हैं ताकि उन्हें मजा आ जाए। फिर हॉस्ट रिक को साइड करके फिलिपी पे मुक्का मारता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हॉस्ट को बहुत बुरा मारता है जब तक एम्बेसडर उसे नहीं रोकता। हॉस्ट को वापस छोटे कमरे में ले जाया जाता है और सैनिक सेल्वी को जेल के सेल में डाल देते हैं। सैनिक रिक को एक जरिए की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे सेल्वी के सेल की चाबी देते हैं ताकि वो जाके देखे अगर उसे पाने की कोई जरूरत पड़ी तो। रिक उसके सेल में देखने जाता है और सेल्वी उसे सबके सोने पे उसका सेल खोलने के लिए मनाती है ताकि वो गन लेके अपनी रक्षा कर सके क्योंकि वो सैनिक उसे कष्ट पहुंचाएंगे। अब एक सैनिक कुछ गलती कर देता है और पायरेट मार्कस को एहसास होता है कि आश्रम में कुछ गड़बड़ी है। मार्कस और अयाद आश्रम में संपर्क करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हरमन्स इंस के सर पे बंदूक तान के खड़ा है और उसे मजबूर कर रहा है कि वो मार्कस से झूठ बोले कि सब कुछ ठीक है। इंस हरमन्स को लात मारती है और रेडियो में चिल्लाती है कि यहाँ सभी सैनिक पागल है। इंस भागती है और हरमन्स उस पर निशाना रखता है पर फैसला करता है कि वो उसको गोली नहीं मारेगा और वो आश्रम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि सूरज के आते ही वो रेडिएशन से मर जाए। यहाँ थिया अपने पर्स और बिल्ली को गाड़ी की डिग्गी में रखती है और फिर एम्बेसडर से मिलती है जो उसे बोलता है कि उसे बिल्ली को छोड़ना होगा क्योंकि वो बल्गेरिया जाने वाले हवाई जहाज को नहीं छोड़ना चाहता। थिया उतर के अपनी बिल्ली को अपने पड़ोसियों को दे देती है और उन्हें बोलती है कि वो कल आके उसको ले लेगी। फिर नॉर्वे में मौजूद टीम पे दिखाई जाती है जो फैसला कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि उन्हें 1 घंटे के अंदर हवाई जहाज में बैठ के वापस चलना चाहिए अगर वो सूरज के निकलने से पहले आश्रम पहुंचना चाहते हैं तो। वहीं कुछ लोग इस बात पे बहस करते हैं कि उन्हें बीच का क्या करना चाहिए क्योंकि जिया उनको बिल्कुल भी बीच नहीं ले जाने दे रही थी। आश्रम में रिक हॉस्ट और लॉरा के लिए कुछ खाना और पानी रहता है और वो उन्हें बोलता है कि वो सेल्वी का सेल खोल देगा और वो उन्हें लेने आएगी। लॉरा रिक से पूछती है कि उसे चाबी कैसे मिली। रिक बताता है कि सैनिक उसे भरोसा करते हैं इसलिए उसे खाना और पानी देने के लिए चाबी दी है। लॉरा रिक से कहती है कि जैसे कि सैनिक उसे भरोसा करते हैं वो हरमन से पूछे कि उसने इंस के साथ क्या किया। रिक हरमन से इंस के बारे में पूछता है और हरमन बोलता है कि उसे नहीं पता इंस कहाँ है। जिसे सुनते ही रिक घबरा जाता है और एम्बेसडर से बात करने जाता है। रिक उसे बोलता है कि वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि संकट आने वाला है और वो एम्बेसडर को सैनवी के प्लान के बारे में भी बताता है जो एम्बेसडर फिलिपी को बता देता है। नॉर्वे में वो ग्रुप जिया को उनके साथ चलने के लिए साजिश करते हैं। वो सब फेस मास्क पहन लेते हैं और उसे बोलते हैं कि वो सही थी। बाहर की हवा प्रदूषित और जहरीली है पर अगर वो फेस मास्क पहन ले तो वो बच सकते हैं। वो जिया को बाहर ले जाते हैं पर अयाज और ओस्मान की लड़ाई हो जाती है जिससे उनके फेस मास्क चेहरे से गिर जाते हैं और जिया को एहसास होता है कि वो सब उससे झूठ बोल रहे थे। वो भागती है पर अयाज और जैकब उसको पकड़ के हवाई जहाज के अंदर बांध देते हैं। दूसरी तरफ इंस बंकर में दोबारा जाने की कोशिश कर रही है पर उससे दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। वो गाड़ी लेकर शहर में घूमती है। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे सरप्राइज मिल जाती है और फिर वो ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनती है। वो गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी मुसीबतों में हो पर किस्मत ने आपका साथ दिया हो और आप एक एक करके सब मुसीबतों से बाहर निकल गए हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताइएगा। इससे और लोग जो ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें हौसला मिलेगा। आगे सीरीज में जब वो हेलीकॉप्टर लैंड करता है तब 3 रशियन सैनिक उससे उतरते हैं और इनसे पूछते हैं कि उसने और उसके लोगों ने उनके हवाई जहाज क्यों तबाह किए। इनको जीवित रहने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। वो बोलती है कि उसने उनके हवाई जहाज तबाह किए क्योंकि उसके आश्रम में कुछ स्वार्थी लोग हैं और उसने जब उनकी खिलाफत की तो उन्होंने उसको बाहर मारने के लिए छोड़ दिया। वो बोलती है कि वो उन्हें आश्रम तक ले जा सकती है अगर वो उसकी दरवाजा तोड़ने में मदद करे तो। फिर वो रशियन को आश्रम में ले जाती है और वो एक्सप्लोजिव की मदद से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। इंस अयाज से संपर्क करती है और उसको सब बताती है जहां अयाज उसे विश्वास दिलाता है कि वो 15 मिनट में टेक ऑफ करने वाले हैं। फिलिपी और उसकी आत्मा सेल्वी और बाकी सबके साथ साजिश करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो भाग गए पर वो उन्हें और रिक को गिरफ्तार करते हैं पर फिलिपी एम्बेसडर को गन देता है और इंसाफ करने को बोलता है। खुशकिस्मती से रशियन गोलियां चलाते हैं और सैनिक अचानक से क्या हो गया ये देखने न जाते हैं।
अब इससे सेल्वी और बाकी सबको भागने और छुपने का समय मिल जाता है। लेकिन एपिसोड के अंत में जिया खुद को रिहा करके प्लेन के कैबिन में बंद कर लेती है। वो जाना नहीं चाहती, इसलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से सब केबिन तोड़फोड़ कर देती है ताकि हवाई जहाज खराब हो जाए। कुछ समय बाद रशियन अंदर आते हैं और एम्बेसडर उन पे बंदूक तानता है, जिस वजह से उसको मार देते हैं। दोनों तरफ बहस होती है कि किसने तबाही मचाई और फिलिपी कहता है इसने उनसे झूठ बोला। उतने समय में सेल्वी और बाकी सबको गिरफ्तार किया जाता है और रिक के साथ कमरे में फेंक दिया जाता है। जब सैनिक इंस को भी धाते हैं, वो सब फैसला करते हैं कि उन्हें भागना होगा, नहीं तो वो लोग उन्हें मार देंगे। वो बोलते हैं कि आग फेंकने का तोप काम आएगा और हॉस्ट बोलता है कि बैटरी, लिक्विड और केबल की मदद से वो एक बना सकते हैं। वो सफल होता है और आग की चिंगारी लगाता है जो उसके सर के ऊपर की वायर को पिघला देती है और वो हवा वाले पाइप से भाग जाते हैं। वो पकड़े न जाए इसलिए वो कुछ समय के लिए जनरेटर को बंद कर देते हैं और रात में दिखने वाले चश्मे का इस्तेमाल करके अपना रास्ता तय करते हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे में टीम दो हिस्सों में बन जाती है ताकि कुछ औजार ढूंढे जिससे हवाई जहाज की विंडशील्ड खुले और वो कैबिन में जा सके। जिया को मारने की कोशिश करती है कि वो दरवाजा खोले और उन्हें अंदर आने दे, पर वो सफल नहीं होती है। जब अयाज और मार्कस बीज लोड कर रहे होते हैं, अयाज उसकी बंदूक निकाल कर उस पर तान देता है और वो बोलता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जारा और डोमिनिक खुद जनरेटर वाले कमरे में कैद नहीं हुए थे, पर मार्कस ने वो दरवाजा कर्नल के कहने पर बंद किया था क्योंकि कर्नल को जारा से हमेशा उसके खिलाफ खड़े होने का बदला लेना था। मार्कस को अपने अपराध के लिए बहुत बुरा लगता है, पर अयाज उसकी तरफ बंदूक तान के उसे घुटनों में बैठने को बोलता है। दूसरी तरफ आश्रम में सैनिक जनरेटर को दोबारा चलाते हैं, पर सेल्वी और बाकी सबको बहुत समय मिल गया होता है और वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। अभी हेलीकॉप्टर को उड़ने में थोड़ा समय है। सैनिक उन्हें बस पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी रिक को जिंदगी में पहली बार डर नहीं लगता और वो अपने साथियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो एक ट्रक चलाता है और उसे सैनिकों से भरी जीप पे मारता है और ये सीजन सेल्वी और बाकी सबके एक्सप्लोजन के समय बचते हुए खत्म हो जाता है और मार्कस भी अयाज से बच के भाग जाता है। आखिरी चीज जो हमें दिखाई देती है वो ये है कि दो सैनिक बंकर के बाहर हॉस्ट के चूहे को देखते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि हॉस्ट को आखिरकार जीव जंतु को सूरज से बचने का कवच मिल गया। ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।